कि बिना अनुमति के जो ये यात्रा है वो निकाली गई थी। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रेम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शोभा यात्रा के आयोजक पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। वीएचपी और बजरंग दल के जो नेता हैं उन पर दरअसल ये केस दर्ज हुआ है कि बगैर अनुमति के इजाजत नहीं मिली थी दरअसल ये, या फिर ये इजाजत ली ही नहीं गई थी दरअसल शोभा यात्रा निकालने को लेकर। तो फिर आखिर किस तरह से ये शोभा यात्रा निकाली गई, इसी को लेकर दरअसल ये केस जो है वो दर्ज किया गया है। इसी पर और विस्तार से मैं जानकारी लेती हूँ। मेरी सहयोगी अनामिका जो कि लगातार सुबह से पल पल की जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रही है। अनामिका, देखिए, आप देख रहे हैं कि तमाम और चीजें भी, तमाम और कड़ियां भी और डॉट्स भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब वीएचपी और बजरंग दल के जो नेता हैं उन पर भी ये केस दर्ज हुआ है। बिल्कुल, और साथ ही साथ एक तरफ केस दर्ज हो रहे हैं हिमानी, वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले को पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश भी की जा रही है। अब से कुछ देर पहले ओवैसी मीडिया के सामने आए, उन्होंने अंसारी की गिरफ्तारी को गलत बताया। वो ये कह रहे हैं कि लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, एक खास समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पीएफआई की बैन की मांग की खबर भी आपने दिखाई कि पीएफआई पर बैन की मांग उठ रही है। ये पहली बार नहीं है हिमानी, आपको याद होगा जब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, उस वक्त भी शाहीन बाग और कई इलाकों पर पीएफआई के दफ्तर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और उस वक्त भी ये मांग उठी थी कि पीएफआई का हाथ दिल्ली दंगों में भी सामने आया है, इसलिए पीएफआई जैसे संगठनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग हिमायती बनकर निकले थे पीएफआई जैसे संगठनों के, जो हिंसा भड़काते हैं, जो लोगों को उकसाते हैं, उनके हिमायती बने। लेकिन अब एक बार फिर ये मांग उठ रही है, जब खुले तौर पर, जब वीडियो भी आपने दिखाया कि खुले तौर पर आरएसएस के कुछ नेताओं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है। ये नहीं कि लोगों को समझाया जाए, आपसी सौहार्द बनाए रखें, बल्कि लगातार मीडिया के सामने आकर बयानबाजी करके एक दूसरे पर आरोप लगाकर मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस लगातार कह रही है शांति व्यवस्था कायम रखने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ देर पहले पथराव हुआ, पुलिस लगातार कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की, बात करने की, लोग समझने को तैयार नहीं है। पथराव की स्थिति एक बार क्यों बनी? क्या ये लोग नहीं चाहते हैं कि जांच सही तरीके से आगे बढ़े? क्या ये लोग नहीं चाहते हैं कि सच्चाई निकलकर सामने आए? पुलिस कर्मियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? तो अनामिका, लगातार ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रही है। और देखिए, जो आपसी सौहार्द की दरअसल आप यहाँ पर अनामिका बात कर रही थी, देखिए आपसी सौहार्द का एक बड़ा ही खूबसूरत सा जो उसके ठीक बगल में जो वो मंदिर है वो जरूर देते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो आपसी सौहार्द का परिचय यहाँ के लोग देते हुए नजर नहीं आए। लेकिन देखिए, एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, सपा नेता रुबीना खानम का भड़काऊ बयान सामने आया है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ी खबर। एक समुदाय विशेष को दरअसल टारगेट करने की बात रुबीना खानम यहाँ पर कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अजान रोकी तो फिर मंदिर के सामने कुरान पढ़ी जाएगी। मुस्लिम महिलाओं ने चूड़ी नहीं पहन रखी है, देखिए ये, और जो ये स्थिति यहाँ पर है उसको और ज्यादा उसमें आग में घी डालने का काम रुबीना खानम का ये बयान है। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है जब रुबीना खानम ने इस तरह का बयान दिया हो। समाजवादी पार्टी के नेता है रुबीना खानम, और अब इस बयान के बाद अखिलेश राय भी देखिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, ये देखिए, ये जो बयान सामने रुबीना खानम का आया है कि अगर अजान रोकी गई तो फिर मंदिर के आगे कुरान पढ़ी जाएगी। मुस्लिम महिलाओं ने भी, और लोग जो हैं अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, और ये लोग जो हैं इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे, और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो, हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है, हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे। खानम जो है वो किस तरह से और